Hello everyone. Today we shall take some standard functions in chapter relation and function. हमने लास्ट जो हमारी मैथ की क्लास हुई थी बेटा, उसमें हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन. इसमें फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी. एक फंक्शन हमारे पास ए टू बी होता है. ये हमारे पास क्या होता है बेटा, डोमेन होता है. ये हमारे पास कोडोमेन होता है. और कोडोमेन में जो एलिमेंट हमारा डोमेन के एलिमेंट की इमेज बनता है, उनसे जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं. ये बात मैंने लास्ट आपके जो टॉपिक था, लास्ट आपकी जो क्लास थी उसमें बताया था. आज हम सम स्टैंडर्ड फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, ए फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर. हमारे पास डोमेन रियल नंबर से कहाँ पर बन रहा है, ये रियल नंबर बन रहा है ये फंक्शन हमारे पास. सच दैट कैसा है बेटा, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. इट मीन्स डोमेन की प्रत्येक वैल्यू के लिए फंक्शन की वही वैल्यू आए. एक्स की हम जो वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन की हमारी वही वैल्यू है. इट मीन्स आउटपुट हमारा वही आए, तब हमारा फंक्शन कैसा होगा. देन द फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. इसमें बेटा इट मीन्स हमारे पास कोई फंक्शन है रियल नंबर से, रियल नंबर पर हमारे पास इसमें नंबर हैं 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3. इसमें हम और भी नंबर डाल सकते हैं. रियल नंबर तो हमारे पास -3/2 भी हो जाएगा. तो हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी. x की वैल्यू -1 पुट की तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी. और x की वैल्यू -3y पुट की तो y की वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे -3/2 आ जाएगी. 2 पुट की तो -2 आ जाएगी. 3 पुट की तो -3. 1 पुट की तो 1 आ जाए. 2 पुट करें तो 2 आ जाए. 3 पुट करें तो 3 पुट. इट मीन्स जो डोमेन की जो हमारी वैल्यू होगी, हमारे पास कोडोमेन में भी वही वैल्यू आए, मीट वही उसकी इमेज बन जाए. देन द फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमारे पास यदि हम पहले तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं. ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस. इसमें हम एक्स की वैल्यू 0 तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई होती है. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास वाई होता है और y इज इक्वल टू सी होता है. y इज इक्वल टू हमारे पास x है, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी. ऑर्डर पेयर बन गया. और x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू भी 1 यहाँ पर आ जाएगा. 1 1. x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ जाएगी. ये पॉइंट आ जाएगा 2 2. x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ जाएगी. 3 3. ये हमारे पास इसको O A B C. इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी हमारे पास -1 तो -1 x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू भी हमारे पास -2. इसी तरह हम इस पर पॉइंट लेंगे तो इनको पॉइंट को मिलाएंगे तो बेटा ये हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स. हमारा ये ग्राफ हो गया. हम इसमें बेटा देख सकते हैं, जिसमें जो डोमेन और रेंज को हम इस तरह भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी हम देख सकते हैं. इसमें हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, रियल नंबर आ रही है. डोमेन हमारा क्या है, मैंने पहले बताया था बेटा, इसमें डोमेन इज इक्वल टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर है. और रेंज भी बेटा इसमें हमारे पास क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है. x की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं y की वैल्यू वही आ रही है. इसमें रेंज भी हमारी क्या है बेटा, रियल नंबर है. तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया.
ये इसकी डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई और ये इसका ग्राफ हो गया। इसके बाद हम लेते हैं बेटा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन बेटा क्या होता है? ए फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू सी, देन द फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। हमारा तब फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये c, तो इसके लिए बेटा हम x की कुछ भी वैल्यू लें, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए? कांस्टेंट आए। इट मीन्स कांस्टेंट, इसमें हम c ले लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, दोबारा लिख लेते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं। r, ये r रियल नंबर टू रियल नंबर पे हमारा ये फंक्शन है। 0 पुट किया तो अब भी हमारे पास x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो तब भी हमारे पास ये c आ रहा है। -1 पुट किया तब भी c, -2 पुट किया तब भी c, -3 पुट किया तब भी c, 1 पुट करेंगे तब भी c। ठीक बेटा, ये हमारे पास फंक्शन है। और 2 पुट करेंगे बेटा तब भी ये c। इसी तरह कुछ कोई भी रियल नंबर 3/2 पुट करेंगे तब भी ये हमारे पास क्या है बेटा? c आ रहा है। तो इसका डोमेन रियल नंबर है। और रेंज क्या है? रेंज होता है, रेंज उन एलिमेंट का सेट होता है कोडोमेन के जो डोमेन के एलिमेंट का क्या बनती है? इमेज बनती है। तो इमेज हर बार क्या बन रही है बेटा? यहाँ पर हमारे पास c बन रही है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? सेट ऑफ इमेज ऑफ डोमेन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगी। और इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें बेटा, ग्राफ ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, तो इसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट, ये कोई भी फिक्स है, मान के चलो ये हमारे पास c है यहाँ पर, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू c, x की वैल्यू 1 ली हमने तो y की वैल्यू c, x की वैल्यू 2 ली है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 वो c, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू हमारे पास f(x) की वैल्यू c। इसी तरह हम -1 लेंगे तब भी हमारे पास c, -2 लेंगे तब भी हमारे पास इसकी वैल्यू c। तो इस तरह ये हमारे पास इन पॉइंट को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये f(x) इज इक्वल टू c। ये बन गया हमारे पास इसका ग्राफ, और इसका डोमेन रियल नंबर और रेंज इसकी क्या हो जाएगी? एक सेट हैविंग ओनली एलिमेंट c विच इज कांस्टेंट, इसलिए इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। इसके बाद आता है बेटा, हम पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा ये मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में ए फंक्शन f(x) सच दैट मॉडुलस ऑफ x। अब मॉडुलस तो जानते होंगे बेटा, मॉडुलस में क्या होता है? हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें तब भी हमारा क्या निकल के आए? पॉजिटिव निकल के आए, और उसमें नेगेटिव पुट करें तब भी हमारा आउटपुट क्या आए? पॉजिटिव निकल कर आए। इट मीन्स इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू यदि हम -1 पुट करें तब भी हमारे पास आउटपुट, मॉडुलस क्या होता है? इसके अंदर हम पॉजिटिव नंबर डालें या नेगेटिव नंबर डालें तो आउटपुट हमारा क्या आता है बेटा? इसमें क्या आता है बेटा? पॉजिटिव आता है। माइनस पुट करेंगे तब भी हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव 1 आएगी। -2 पुट करें तो कितना आ जाएगा बेटा? इसमें तब भी वैल्यू -2 पॉजिटिव आएगी। तो इनको यदि हम पॉइंट को हम मिलाएं तो हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है। इसी तरह ये आ गया, ये हमारे पास
0 0। तो इट मीन्स यदि हम x की वैल्यू हमारे पास जो डोमेन हो गया, इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, देख लो हम पॉजिटिव भी पुट कर रहे हैं और नेगेटिव भी पुट कर रहे हैं, और जो इसकी रेंज आ रही है, रेंज में बेटा निगेटिव साइड में ग्राफ नहीं जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है। इट मीन्स निगेटिव y की जो निगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसके पास इसका मतलब ये जो सेट किसका हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। इसमें हमारे पास 0 भी है। तो जो हमारे पास इसको यदि हम डिफाइंड करें तो ये कैसा हो जाएगा डिफाइंड, इसकी वैल्यू हमारे पास -x होगी इफ़ x लेस देन 0, और इसकी वैल्यू +x होगी यदि हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये इसको हम इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मॉडुलस x ये हमारे पास फंक्शन है सच दैट मॉडुलस x ये क्या होता है, -x होता है। -x कब होता है, जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू डोमेन की वैल्यू निगेटिव हो, और ये 0 और 0 से यदि ग्रेटर है x की वैल्यू डोमेन की वैल्यू, तो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट की वैल्यू ये 0 है, 0 से ग्रेटर है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, पॉजिटिव x आएगी। जैसे आप देख भी सकते हो हमारे पास f(x) इक्वल टू मॉडुलस x है। यदि x की वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 2, तो f(2) ये ग्रेटर देन हमारे पास 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कितना आ जाएगा +2। यदि हमारे पास x की वैल्यू -2 आती तो f-2, तो -2 ये हमारे पास -2 लेस देन 0 है, तो -2, तो फिर भी ये हमारे पास +2 आ रही है। ये हमने इसको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है बेटा जो मॉडुलस फंक्शन की, उससे इसको हमने इस तरह इसकी वैल्यू निकाली। ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया और इसका डोमेन रियल नंबर हो गया, और इसकी रेंज है बेटा पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स में हमारे बेटा 0 भी आता है, नेगेटिव साइड में ग्राफ नहीं जा रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, ये ग्राफ हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इस तरह ये हमारा ये फंक्शन होता है। इसके बाद लेते हैं हम बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है बेटा, आप समझ लेना बड़े अच्छे तरीके से। पॉलिनोमियल फंक्शन ए फंक्शन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन ए फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट कैसा है बेटा, f(x) इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 an, वेयर a0 a1 a2 और लास्ट में हमारे पास ये कांस्टेंट an आर रियल नंबर्स, वेयर a0 a1 a2 आर रियल नंबर्स एंड n इज ए पॉजिटिव इंडेक्सेज। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंडेक्सेज है। ये हमारे पास पॉजिटिव एंड इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव एंड इंटीजर इंडेक्सेज, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ये हमारे पास n हो जो होता है। जैसे हम ले सकते हैं f(x) इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने a0 की वैल्यू ले ली 3 या 1 ले ली, और n की वैल्यू ले लेते हैं x, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 ली है बेटा हमने, और a1 की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x टू द पावर 0 ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन।
पोलिनोमियल फंक्शन ये बन गया, ये भी हो सकता है, और फर्स्ट ये भी हो सकता है। x की वैल्यू हमने 2 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली, और इसकी वैल्यू हमने ले ली 1, और यहाँ पर पुट किया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, तो क्या इतना आ जाएगा, ये 2x, a1 की वैल्यू हमने 2 ले ली तो ये आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फंक्शन और भी बन सकता है, या फिर इतना भी रह सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन ये भी रह सकता है। इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे ये आगे का सब 0 हो जाए, या a1 की वैल्यू हम 0 पुट कर लें तो आगे ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 होता चला जाएगा। तो इसका यदि हम बात करें ग्राफ की, तो इसका ग्राफ हम ये यदि n की वैल्यू हमारे पास यदि 1 है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, x y। आप जानते हैं अपने 10th में बेटा ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, तो इसमें हम x की वैल्यू और यहाँ पर ये y की वैल्यू, x की वैल्यू यदि हम 0 लें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू यदि हम 1 लें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू हम 2 लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 आ जाएगी। इसी तरह यदि हम x की वैल्यू -1 लें तो y की वैल्यू कितनी f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी, और यदि हम -2 लें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह हम और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास 0, तो y की वैल्यू हमारे पास f(x) की वैल्यू 2 है, एक तो पॉइंट ये हो गया। और x की वैल्यू यदि हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, एक पॉइंट हो जाएगा ये इससे, और 2 लें तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, -1 ये हो गया, तो कितनी हो जाएगी बेटा, y की f(x) की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। और x की वैल्यू -2 लें तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, -2 पर यहाँ, और ये पॉइंट आ जाएगा। इनको यदि हम मिला दें बेटा तो पॉइंट हमारे पास, ये लाइन हमारे पास बन जाएगी इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, f(x) = x + 2, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। इफ़ n = 0 और a0 = 1 एंड a1 = हमारे पास क्या है बेटा, 1। अब यदि हमारे पास पोलिनोमियल यही बन गया, यदि a0 की वैल्यू हमारे पास 1, n की वैल्यू 2 और a1 की वैल्यू हमारे पास a1, a2, a3 सब की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास 0 है। यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने पर आप पॉइंट निकालेंगे ना बेटा, इसी तरह x, यहाँ पर ये f(x) आ जाएगा, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 9 आ जाएगी। इसी तरह माइनस की तरफ पुट करेंगे, -1 तो 1, और -2 तो 4, और -3 तो 9, पॉजिटिव आ रही है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ग्राफ ये इस तरह का आएगा, ये हमारे पास f(x) = x²। इसी तरह हम और भी ग्राफ बना सकते हैं। यदि हम n की वैल्यू 3 ले लें और a0 की वैल्यू 1 और a1, a2, a3 की वैल्यू 0 ले लें तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, f(x) = x³। और इसी तरह इनका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, ग्राफ हमारा उसका आ जाएगा, आप करके देखना, ये ग्राफ ये आ जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारे पास f(x) = x³। इन सब से हम देख रहे हैं जो हमारे पास इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन। अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन तो हमारे पास रियल नंबर आ रहा है, और इसकी रेंज भी बेटा हम देखने पर क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है। देखो ये सब रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पर भी ये रियल नंबर्स हैं,
और जब हम इसकी वैल्यू इसके लिए निकालेंगे, हम डोमेन लेंगे 1 -1 या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, रेंज इसकी भी इमेज मीन्स सेट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा बेटा, रियल नंबर्स आएगा। ये हमारे पास इसकी रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल नंबर्स, और डोमेन भी इसका रियल नंबर्स आ जाएगा। ये हमारे पास आज हमने 3 स्टैंडर्ड फंक्शन लिए हैं। सबसे पहला हमने आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरे नंबर पे हमने कांस्टेंट फंक्शन, और तीसरे नंबर पे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन, और फोर्थ नंबर पे लिया बेटा, थर्ड नंबर पे लिया था हमने मॉडुलस फंक्शन, और फोर्थ नंबर पे लिया हमने पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास 2 फंक्शन और रह गए हैं, 2 या 3 फंक्शन हैं। एक तो रेशनल फंक्शन है, एक है हमारे पास बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक है सिग्नम फंक्शन। उन तीनों फंक्शन को हम नेक्स्ट जब हम वीडियो लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इन्हीं पर बेस हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं अभी, क्योंकि आज इनको आप पढ़ना है, आपको इनको अच्छी तरीके से देखना है, इनकी डेफिनेशन को समझना है, इनके डोमेन, रेंज और इनके जो ग्राफ हैं उनको देखना है। अब इन्हीं पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पास फंक्शन होता है, मान के चलो फंक्शन है हमारे पास f(x) = √9 - x²। इस फंक्शन की हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस फंक्शन की हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना आ जाता है। तो इनकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए ये कब डिफाइंड होता है ये फंक्शन बेटा, यदि हमारे पास 9 - x² ग्रेटर देन जो रूट के अंदर की जो हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो कब ये डिफाइंड होती है, यदि हमारे पास ये तो 0 हो या ये पॉजिटिव हो, तब ये हमारे पास क्या होती है बेटा, डिफाइंड होती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 9 - x² 0 पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी बेटा +-3। +-3 करने के बाद में बेटा मैं एक आपको मेथड बताऊंगा। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स लाइन है, ये इन पे हमारे रियल नंबर लाइन पर नंबर्स होते हैं। ये 0 हो गया हमारे पास, +3 ले लेते हैं इधर, 1 2 3 इधर आ गया +3, और माइनस ले लेते हैं -3 ये इधर आ गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x हमारा कैसा है, इसका x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा x का यदि हमारे पास कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हम नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव अल्टरनेट में लिखते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इट मीन्स इस साइड में ये फंक्शन ये हमारा कब पॉजिटिव होगा, 3 से 0 और 3 के बीच में पॉजिटिव होगा, और 0 और -3 के बीच में नेगेटिव होगा, और -3 से इधर -इन्फिनिटिव है, और इधर ही हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटिव है। तो -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक ये हमारे पास कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये हमारे पास नेगेटिव होगा। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये नेगेटिव नीचे से नेगेटिव मतलब ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे नेगेटिव। तो इस तरह हमारे पास ये इसको हम ये हमारे पास ये भी अप्रोच हो सकती है। अब कहाँ कहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक पॉजिटिव है, एंड कहाँ तक पॉजिटिव है बेटा, ये 3 से लेकर और ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा हमारे पास ये 0 से लेकर 3 तक, ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। ये आ गया बेटा, ये इसका डोमेन हो गया। डोमेन में बेटा क्या आ गया बेटा, ये -इन्फिनिटी से लेकर 3 तक ये पॉजिटिव आया, एंड
0 से लेकर 3 तक पॉजिटिव आया। इसको हम देखते हैं, इसमें हाँ बेटा ये एक मिस्टेक कर दी बेटा आपने, 0 तो इसमें पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, तो इसका डायरेक्ट हम कहाँ से लेंगे, ये आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा। 0 तो इसमें पॉइंट ही नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास +-3 आई, तो हमने +3 और -3 को डिनोट करेंगे, और 0 तो इसमें है ही नहीं बेटा। तो इस तरह हम इसको हम डिनोट करते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव। इट मीन्स हमारे जो x ये जो फंक्शन है ये हमारे पास -3 से लेकर +3 तक ये पॉजिटिव है और आगे सब नेगेटिव है। हमें क्या चाहिए, केवल वो इसका एरिया चाहिए जहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ पर है बेटा, ये -3 से लेकर 3 पर ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो इसका डोमेन क्या आ गया बेटा, ये डोमेन ऑफ f(x) कितना आ गया बेटा, ये -3 से लेकर 3 तक इसका ये डोमेन आ गया। डोमेन को बेटा हम इस तरह काउंट करते लिखते हैं। यदि ये फंक्शन हमारे पास क्या होता बेटा, फंक्शन हमारे पास ये भी हो सकता था f(x) = x² + 5x - 6, ये हो गया। तो इसके हम बेटा क्या करते हैं, ये कब होता है वैलिड, ये कब ये डिफाइंड होता है, ये तब होता है यदि ये हमारे पास क्या हो, 0 या पॉजिटिव हो। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, कहाँ ये देख लेते हैं, देखने का मेथड ये, इसको फैक्टर कर लेते हैं x² + 3x, या पॉजिटिव ले लेते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, पॉजिटिव लिया हमने, इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटा, 3x + 2x + 6 = 0, x + 3 + 2 x + 3, तो x + 3 कॉमन आ गया बेटा, x + 2 = 0, x की वैल्यू -2 आ गई, -3 आ गई। और फिर इसी को हम ग्राफ के मेथड से इस तरह इसका देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये -2 एंड -3, तो -2 -3 वैल्यू है, और यहाँ पर कोफिशिएंट देख लेते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह ये आ जाएगा। और बेटा ये कहाँ पर, इधर -∞ और ये हमारे पास +∞। तो ये पॉजिटिव कहाँ पर है बेटा हमारे पास, -∞ to -3 एंड यूनियन -2 से लेकर +∞ तक ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो इस फंक्शन का डोमेन df कितना आ जाएगा, -∞ to 3 यूनियन -2 to ∞। इसी तरह इसकी यदि हम रेंज निकालने लग जाए बेटा, रेंज निकालने का मेथड सीख लीजिए बेटा आप, इसको मिटाई देता हूँ मैं। अब आती है बात रेंज की, डोमेन कितना आ गया बेटा इसका, डोमेन df -3 to 3। अब बात आती है रेंज की। रेंज के लिए बेटा हम इसको y इक्वल कर लेते हैं, तो 9 - x², y² = 9 - x², x = कितना आ जाएगा बेटा, 9 - y² का रूट आ जाएगा। और बेटा x हमारे पास कितना आया था, अभी आपने देखा था, ये आ गया बेटा। अब ये कब डिफाइंड होगा बेटा, यदि हमारे पास 9 - y² > 0, ये आ जाएगा। और इसके लिए हम इसको पहले इसी की तरह से y = हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है y की, तो नेगेटिव तो आएगी नहीं। जब इसके फैक्टर करेंगे तो -3 to 3 आएगा, -3 एंड 3। और यहाँ से हम देख रहे हैं y की वैल्यू हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 और ले लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ से देख रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो यहाँ पर y कैसा है बेटा, नेगेटिव है। वैसे तो क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा ये आना चाहिए। तो इसमें y इधर तो जाएगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा बेटा,
तो कितना आ जाएगा इसकी डोमेन, इसकी रेंज कितनी आ जाएगी इसकी बेटा, y की वैल्यू किस में आ जाएगी, y बिलोंग्स टू 0 to 3, ये इसका डोमेन आएगा। वैसे यदि ये नेगेटिव भी होता तो फिर हमारे पास यहाँ तक जाता, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू है नहीं, y हमारा पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दिया है y हमारा क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ये हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो रेंज कितनी आ जाएगी बेटा इसकी, 0 to 3। इस क्वेश्चन की रेंज हो गई और डोमेन हो गई। इसी तरह हम क्वेश्चन को ग्राफ से या फिर इस मेथड से डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, आप उसको सोल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन की रेंज डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सम स्टैंडर्ड फंक्शन, हमारे दो तीन फंक्शन रह गए हैं, उसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो रह गया है, सिग्नम फंक्शन है वो रह गया है, एंड रैशनल फंक्शंस हैं वो रह गया है, उसको लेकर आएंगे। और इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से इसका स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और इसके बिहाफ पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालकर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।